सरफराज ने नहीं दिया धोखा, ऋषभ पंत ने दिखाई अपनी हीरोपंती, जीत से मात्र 107 रन दूर है अतिथि। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड मात्र 107 रनों से दूर है भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीतने से। चौथे दिन का खेल आज समाप्त हुआ, बहुत ही ड्रामेटिकल अंदाज में, बहुत ही ड्रामा हुआ। मैच समाप्त होने के समय न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम लेथम और डेवन कॉनवे तो ऐसे भाग रहे थे जैसे खेलना ही नहीं है और उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया गया है। ऐसे दौड़ कर भागे जैसे सीधे ड्रेसिंग रूम में ही जाकर के वो रुके हैं, क्योंकि शाम का समय था, 2-4 ओवर मैच होता। बॉल बुमराह का 1.5 हाथ 2-2 हाथ स्विंग कर रहा था। डर लग रहा था कि कहीं 3-4 विकेट आज झड़ गए तो 107 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अंपायरिंग बहुत ही घटिया किस्म का जो कहा जा सकता है वो अंपायरिंग हुआ है इस मैच में। माइकल गॉफ एक अंपायर है और एक पॉल राइफल है। माइकल गॉफ का तो अंपायरिंग मिला जुला कर ठीक रहा है, लेकिन जो पॉल राइफल साहब है, पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है हमारे इंडिया से। थोड़ी सी भी अगर भारत के प्लेयर के खिलाफ अपील होती है, सख्त से उंगली ऊपर हो जाता है इनका। कभी भी आप नहीं सुने होइएगा कि बीच ओवर में, चलते हुए मैच में बीच के ओवर में लाइट मीटर चेक होता है। ओवर के पहले होता है या ओवर के बाद होता है। जब लाइट आपको परेशानी थी तो आप बुमराह के ओवर शुरू होने से पहले ही आप लाइट मीटर चेक कर लेते या फिर ओवर खत्म होने देते। 4 गेंद बुमराह की फेंकी गई थी इस ओवर में, पहले ही ओवर में, और लाइट मीटर चेक कर दिए। लाइट आपका नहीं था, ठीक है, आप मैच को बंद कर देते, लेकिन आप पहले या बाद में कर सकते थे। हालांकि उसके बाद बारिश आ गई, लेकिन अंपायरिंग बहुत ही घटिया किस्म का हुआ है। भारतीय प्लेयर किसी भी कीमत पर फील्ड छोड़ करके ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन जबरदस्ती अंपायर उसको भेजे हैं। रोहित शर्मा बहुत ही नाखुश दिखे। विराट कोहली और रोहित शर्मा अंपायर से बहुत देर तक बातचीत किए, कन्विंस करने का कोशिश किए कि हमें स्पिनर को लगा करके मैच होने दीजिए, अंपायर नहीं माने। फिर ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद मैच रेफरी डेविड बून साहब से बातचीत हुई, रोहित शर्मा का समझाया। तो इस मैच में भारत पहली इनिंग में 46 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत को डरना चाहिए मैच खेलने से, न्यूजीलैंड को तो आगे आकर खेलना चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड वो पहला दिन छोड़ करके पूरे 3 दिनों तक प्रेशर में रही है। कल 231 रन पर 3 विकेट भारत का स्कोर था। आज 231 रन पर 3 विकेट से आगे जब खेलना शुरू किए ऋषभ पंत और सरफराज खान, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दिए थे और शानदार 169 रनों की पार्टनरशिप दोनों के बीच हुई है। एक समय तो ऐसा लग रहा था इस मैच में कि भारत कब डिक्लेयर करेगा और न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाएगा, लेकिन 80 ओवर तक जब तक पुरानी गेंद थी अच्छा से चला, लेकिन जैसे ही 80 ओवर समाप्त हुए, नई गेंद आई, सरफराज खान का विकेट गिरा। उसके बाद 99 रन पर ऋषभ पंत भी आउट हो गए, और भाई दिल से बुरा लगता है ऋषभ पंत के लिए। 99, बहुत मेहनत के बाद कोई बंदा 99 पर पहुंचता है, और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि हम भारत के लिए शतक जड़े। 6 शतक पहले जड़ चुके थे, 7वां शतक उनका होने वाला था, लेकिन ओरुक के शानदार अंदर आती हुई गेंद पर ऋषभ पंत बोल्ड हो जाते हैं और 99 पर ही उनका पारी समाप्त हो जाता है। अगर वो शतक लगा देते तो भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले वो खिलाड़ी हो जाते। इससे पहले 6 शतक महेंद्र सिंह धोनी के नाम है, 6 शतक ऋषभ पंत के भी नाम है, लेकिन आज उनका 7वां शतक चुका और 7वीं बार भी उन्होंने नर्वस 90s का शिकार हुए। 7 बार उन्होंने 90 और 99 के बीच में आउट हो गए। 77 रन उस समय लीड था भारत का। उस समय लग रहा था कि अभी प्लेयर हैं, जडेजा है, रविचंद्रन अश्विन है, केएल राहुल है, सारे बल्लेबाजों ने रन बनाए टॉप 6, लेकिन केएल राहुल ने पूरी तरीके से भारतीय टीम को धोखा देते आई है और आज भी धोखा दिया है। अगर केएल राहुल पिच पर टिके होते तो आज भारत अभी तक बल्लेबाजी कर रही होती। बुमराह, सिराज, कुलदीप से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल, जडेजा, अश्विन से उम्मीद कर सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन का तो एलबीडब्ल्यू दिया गया, वही पॉल राइफल साहब, जांग पर बॉल लगा था उतना लंबा आदमी के, और सीधे एक विदिन सेकेंड में उंगली उठा दी, और अंपायर कॉल के कारण रविचंद्रन अश्विन को जाना पड़ा। तो भारत इस मैच में पूरी तरीके से डोमिनेट की है। अब क्या होगा, कल 107 रन बनाने में न्यूजीलैंड
सक्षम हो पाती है या नाकाम रहती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 462 रन भारत का स्कोर दूसरी इनिंग में ऑल आउट हो गई है। पहली इनिंग में मात्र 46 रन पर ऑल आउट होने के बाद शानदार कमबैक किया है भारत। भारत अपने क्रिकेट इतिहास में दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर का लीड का कवर किया। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में भारत 384 रनों का लीड कवर किया था और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में 356 रनों का लीड कवर किया और 106 रन ही एक्स्ट्रा बना है, कोई बात नहीं है। लेकिन इतना मान करके चलिए कि अगर आज मैच होता तो शायद 2-3 विकेट न्यूजीलैंड के आज गिरते और कल सुबह हम आकर के उसको 106 रन के भीतर समेटने का प्रयास करते। लेकिन एम्पायर के दोगलई के कारण समझिए या चीटिंग के कारण समझिए, भारत के साथ इस मुकाबले में कुछ भी साथ नहीं रहा। नसीब कहिए, किस्मत कहिए या एम्पायर के लिए सबसे गंदा मैच कहिए। बहुत सारे डिसीजन गलत हुए हैं पॉल राइफल का। जब तक पुराने बॉल से भारत खेल रही थी 80 ओवर में 400 रन पर 3 विकेट थे और जैसे ही नए बॉल लेकर आई है 20 ओवर 3 गेंद में 62 रन पर 7 विकेट भारत के गिर गए। सरफराज खान की शानदार 150 रनों की पारी देखने को मिली है। सरफराज जो डोमेस्टिक में लंबा लंबा शतक डैडी 100 जो बनाते आए हैं उसका फायदा उनको मिला है और आज भी उन्होंने 150 रनों की पारी खेली है। वो एक लूज शॉट के कारण सऊदी की गेंद पर आउट हो गए हैं और वहीं से भारत को झटका लगते चला गया। ऋषभ पंत भारत के छठे ऐसे प्लेयर हैं जो 99 रन पर टेस्ट क्रिकेट में आउट हुए हैं। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू 99 रन पर आउट हुए थे, उसके बाद सौरव गांगुली आउट हुए थे 99 रन पर, फिर वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, मुरली विजय और आज ऋषभ पंत। और बहुत बुरा लगता है उस बंदे के लिए, क्या लाजवाब बैटिंग करता है। मतलब दबाव में कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। ऋषभ पंत दबाव में निखरने वाला इंसान है। हमेशा हमेशा दिल जीत लेता है ऋषभ पंत। जब भी भारत फंसा होता है अपने काउंटर अटैकिंग पारी के कारण भारत को आगे ले जाने का काम करता है। आज भी नए बॉल आए थे तो भारत के रन बन रहे थे, लेकिन एक ऐसा गेंद पड़ा सऊदी का और लंबा छक्का 107 मीटर का लगा जब ऋषभ पंत ने मारा और उसके बाद बॉल चेंज हुआ और उसके बाद से भारत की लुटियां ही डूब गई। यही हुआ था आईपीएल 2024 में जब महेंद्र सिंह धोनी यश दयाल के गेंद पर शानदार छक्का लगाया था बेंगलुरु के पिच पर ही और उसके बाद सूखा बॉल आ गया था और महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए थे और चेन्नई सुपर किंग्स हार गए थे। तो खैर ये सब तो चलते रहता है क्रिकेट में, ये अपने हाथ का चीज नहीं है। लेकिन केएल राहुल को अब भारतीय टीम में कहीं से कोई जगह नहीं है। T20 में, वनडे में पहले ही हटा दिए गए हैं, अब टेस्ट से भी इनका पत्ता साफ हो जाएगा। अब अगले मैच में अगर शुभमन गिल फिट होकर के आते हैं तो आप सरफराज खान को तो नहीं ना बैठा सकते हैं, आपको केएल राहुल को ही बाहर भेजना पड़ेगा। कोई मतलब विश्वास प्लेयर है ही नहीं इसमें। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था भाई, आप आराम से खेलकर बहुत समय था 40 से 50 रन बना देते, भारत मजबूत स्थिति में हो जाती। 50 रन और भारत का रहता, भारत जीतने के कगार पर रहती। हालांकि 107 रन भी भारत पहले डिफेंड कर चुकी है कलकत्ता में 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन मिरेकल बार बार नहीं होता है। अगर भारत को जीतना होगा तो बहुत बड़ा कारनामा बुमराह, सिराज, अश्विन, जडेजा और कुलदीप को करना पड़ेगा। देखना है कल बारिश तंग करती है या नहीं करती है। बारिश तो नाक में दम करके रखी हुई है इस टेस्ट मैच में, लेकिन अगर बारिश छूटती है तो कब मैच शुरू होता है। बारिश अभी भी हो रही है, कवर बिछा दिया गया है। बारिश अगर होती है तो भारत के लिए फायदा ही होगा, अगर नहीं भी होती है तो हमारा दिल इतना कमजोर नहीं है, हार जाएंगे। लेकिन जज्बा दिखाया है हमने भी 46 पर ऑल आउट होने के बाद भी कि हम मुकाबला जीत सकते हैं। थोड़ी सी किस्मत अगर भारत का साथ देती, अंपायर अगर न्यूजीलैंड का साथ नहीं होता तो भारत इस मुकाबले को भी जीत सकती थी। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा सब लोगों ने पेश किया है इस मुकाबले में। 35 रन यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली का 70 रन, 52 रन रोहित शर्मा, 150 रन सरफराज खान, 99 रनों की पारी शानदार तरीके से खेली है ऋषभ पंत ने। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। अगर कुछल्ले बल्लेबाज थोड़ी सी और मेहनत कर देते, भारत कुछ और स्थिति में होती। खैर कोई बात नहीं है, देखना है कल क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।